आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों ने आज एक बेहद बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, सीपीआई माओवादी के केंद्रीय समिति सदस्य और 1 करोड़ के इनामी नक्सली रामधेर मज्जी ने अपने 11 साथियों के साथ राजनांदगांव जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि आज सुबह बकरकट्टा थाने के कुम्ही गांव में पुलिस के सामने यह आत्मसमर्पण किया गया था। और सबसे बड़ी बात, आज दोपहर सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह सरेंडर माओवादी संगठन की एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए देखते हैं हमारी यह खास ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में आज सुबह नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल कुम्ही गांव थाना बकरकट्टा क्षेत्र में कुल 12 सक्रिय नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया है। इनमें सबसे बड़ा नाम सीपीआई माओवादी केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर मज्जी, जो एमएमसी यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का अहम हिस्सा था। रामधेर मज्जी ने पुलिस के सामने अपनी AK-47 राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया। वहीं नक्सलियों के इस बड़े सरेंडर के बाद राजनांदगांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की प्रतिक्रिया रखी। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 2026 तक प्रदेश पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा और यह आत्मसमर्पण उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नक्सलवाद को समाप्त करना है और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ में लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है और आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। साथ ही प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे सफल पुनर्वास बताते हुए कहा कि यह सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि एमएमसी जोन पूरी तरह क्लियर हो चुका है और अब यह इलाका नक्सल मुक्त माना जा सकता है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इसे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि नक्सल आंदोलन के लिए भी ऐतिहासिक दिन बताया है। गृह मंत्री के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल उन्मूलन की स्पष्ट डेडलाइन तय कर दी है और सुरक्षा बल बेहद साहस के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है और यह अंतिम सांसें गिन रहा है। एमएमसी जोन जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जोन है, उसके एसजेडसी जितने थे उन्होंने पहले पुनर्वास कर लिए। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो एमएमसी जोन के हेड हैं रामधेर, जो सीसी मेंबर भी इनके हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिडमा और एक रामधेर। तो रामधेर ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ। हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर लिया है। इस तरीके से एमएमसी जोन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वो लगभग अब क्लीन हुआ है, साफ हो गया है, खाली हो गया है। इस पुनर्वास का स्वागत करते हैं। सरेंडर करने वालों में कई टॉप रैंक और महिला मलेशिया कैडर भी शामिल हैं। रामधेर मज्जी सीसीएम AK-47, चंदू उसेंडी DVCM 30 कार्बाइन, ललिता DVCM बिना हथियार, जानकी DVCM INSAS, प्रेम DVCM AK-47, राम सिंह दादा ACM 303 राइफल, मुकेश पोट्टम ACM AK-47, लक्ष्मी PM INSAS, शीला PM INSAS, सागर PM SLR, कविता PM 303, योगिता PM बिना हथियार। इन 12 नक्सलियों से AK-47, INSAS, SLR 303 और 30 कार्बाइन जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें से कई के खिलाफ गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल रहने के आरोप रहे हैं।
यह पूरा समूह एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी में सक्रिय था, जो 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में नक्सली गतिविधियों को संचालित करता था। इस सरेंडर के साथ सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि एमएमसी जोनल कमेटी की रीढ़ लगभग टूट चुकी है। पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के आत्मसमर्पण की श्रृंखला तेज हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तेजी से बदलते ग्राउंड सिचुएशन और सुरक्षा बलों की प्रभावी नीति का बड़ा संकेत है। बता दें कि दोपहर 1 बजे पुलिस लाइन राजनांदगांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा, डीजीपी अरुण देव गौतम और पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में सभी नक्सलियों को संविधान की किताब और गुलाब का फूल देकर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत स्वागत किया गया है। राजनांदगांव में आज हुए इस सामूहिक आत्मसमर्पण ने नक्सल मोर्चे पर एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। 1 करोड़ के इनामी रामधीर मज्जी समेत 12 नक्सलियों का हथियार डालना न केवल सुरक्षा बलों की बड़ी जीत है, बल्कि यह संदेश भी है कि जंगलों में वर्षों से फैला भय और हिंसा अब धीरे धीरे खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है। सीएम, गृह मंत्री, डीजीपी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में संविधान की किताब और गुलाब का फूल देकर इन नक्सलियों का स्वागत, यह तस्वीरें उस बदलाव की गवाही हैं जो अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। सरकार का दावा है कि नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और वह अपने अंतिम दौर में है। फिलहाल इतना तय है कि एमएमसी जोनल कमेटी को लगी यह चोट नक्सली नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा झटका है और सुरक्षा बलों के लिए यह एक निर्णायक मनोबल बढ़ाने वाली जीत है। राजनांदगांव की इस घटना ने राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान को नई दिशा, नई गति और नई ऊर्जा दी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।